सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेनली एग्ज़ाम में जीके वगैरह में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छी वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग रेवोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, अगर पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा वीडियो है, सिटीज़ और उसके निकनेम पे है। ठीक है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही, अगर आपको देखना है तो पहले वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। एक वीडियो है वो, ये सेकंड वीडियो है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, और आज हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला रेवोल्यूशन क्या है। तो देखिए पहला रेवोल्यूशन है आपका राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो राउंड रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है बताइए, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? तो वो है पोटैटो से। ठीक है, जो फर्स्ट था राउंड रेवोल्यूशन वो पोटैटो से रिलेटेड था, और ये कब हुआ था? तो 1965 से लेकर के 2005 तक। ठीक है, ये जो था ये 1965 से 2005 तक। ओके, उसके बाद देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, जो कि फूड ग्रेन्स जैसे कि राइस हो गया, वेट हो गया, मतलब चावल और गेहूं के लिए मेनली ये सारी चीज़ें हुई थी रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, और ये कब चली थी? तो 1966 से लेकर 1967 तक। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मतलब फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन थे? तो ये थे MS स्वामीनाथन। इसको ध्यान रखिएगा, MS स्वामीनाथन जी को, क्योंकि पूछता है एग्जाम में। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्रे रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन किसी से रिलेटेड था? तो ये था फर्टिलाइज़र और ऊल प्रोडक्शन से, फर्टिलाइज़र और ऊल प्रोडक्शन से। और इसका पीरियड क्या था? तो 1960 से लेकर के 1970 तक। ठीक है, 10 ईयर्स चला था। उसके बाद पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था? तो प्रॉन और ओनियन प्रोडक्शन से। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये 1970s में चला था, और कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो दुर्गेश पटेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ऑपरेशन फ्लूड बोलते हैं उसको, ये भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस लिए था वाइट रेवोल्यूशन? तो मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था। 1970 से लेकर के ये चला था 1996 तक, बहुत लंबा चला था, है ना। वर्गेस कुरेन, ठीक है, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद है ब्लू रेवोल्यूशन, जो कि किस लिए था? तो फीस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ये बात करें कब तक इसका पीरियड था? तो 1973 से लेकर के 2002 तक। ओके, और इसका कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेनली एग्ज़ाम जो होते हैं ना, इसी के आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका CUET हो या फिर कोई भी जो जीके रिलेटेड एग्ज़ाम पूछता है उसका, CUET के लिए तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए रेड रिवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था? तो जो रेड रिवोल्यूशन था वो मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से। ठीक है, किस चीज़ से? मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से। अगर इसका बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका पीरियड क्या था? तो 1980s से। ठीक है, 1980s। और कौन इसका फादर ऑफ रेवोल्यूशन थे? तो विशाल तिवारी। ओके, विशाल तिवारी जो थे इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन थे। उसके बाद येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से 1986 टू 1990 तक। और इसके कौन फादर ऑफ रेवोल्यूशन थे बताइए? तो ये थे सैम पिट्रोडा। ओके, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। अभी याद करोगे तो अच्छी बात है, बाद में याद, जब एग्ज़ाम के टाइम पे याद करोगे तो जल्दी याद नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप लोग अभी से ट्राई करो कि ये सारी टॉपिक्स जो हैं आपको ध्यान में रहें। ओके, चलिए ब्राउन रेवोल्यूशन का बात करें तो ये किस चीज़ से रिलेटेड था? तो लेदर और कोकोआ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल चौधरी। ठीक है, हीरालाल चौधरी। उसके बाद गोल्डन फाइबर, जिसको बोलते हैं जूट प्रोडक्शंस के लिए, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन के लिए। और ये कब से किया जा रहा था? तो 1990 से लेकर के। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। तो फ्रूट्स और हनी और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फ्रूट्स हनी के लिए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो इसमें जो होता है ना, ये बेसिकली मतलब कि साइंस और आर्ट से रिलेटेड होता है। और इसमें एक मिनट आपको दिखा ही देती हूँ, यहाँ देखो क्या लिखा है।
कि ये जो होता है साइंस आर्ट डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग यूज़ ऑफ हाई वैल्यू इंटेंसिवली कल्टिवेटेड फूड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो सजावटी पौधे आप लोग देखते हैं ना, उसका जो हाई वैल्यू होता है उस चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है ताकि अच्छे अच्छे प्लांट्स हम लोग ग्रो कर पाएँ। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें किसका, इसका देख लीजिए पहले कब से कब तक इसका पीरियड था। तो 1991 से लेकर के 2003 तक। ठीक है, और इसका कौन फादर ऑफ रेवोल्यूशन थे, तो निरपख तूतज। ठीक है, निरपख तूतज, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। चलिए उसके बाद बात करते हैं सिल्वर रिवोल्यूशन। तो एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए 2000 में ये हुआ था, और कौन नेतृत्व कर रहे थे इसका, तो इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछता है एग्जाम में। उसके बाद बात करें सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। तो सिल्वर की जो था फाइबर वो किस लिए था, तो कॉटन के लिए, और ये भी 2000 में ही इसका नेतृत्व हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद बात करते हैं कि इसका प्रोटीन रेवोल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और 2014 से लेकर के 2020 तक, और ये इसका नेतृत्व कौन किए हैं, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उसके बाद बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये 2017 से लेकर के 2022 तक चला है, और इसका कौन कर रहे थे नेतृत्व, तो ये है MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, उसके बाद ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, ये सारी चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।